हाय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रवेश फ्रॉम एलिंगवा। जैसा कि मैंने आप लोग को इनसे पहले वाले लेक्चर में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का एक्सप्लेनेशन पढ़ा दिया था, आज मैं उसका ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। यदि आप एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके पहले आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लें, तब आपको ऑब्जेक्टिव रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सिखाता हूँ, रटाता नहीं। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो टॉपिक है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चैप्टर का नाम है, जो कि हम लोग जाने थे कि जॉन डॉन ने लिखा है, और जॉन डॉन का क्या थॉट था, डेडिकेट कर रहा था, अपने पत्नी को कन्विंस कर रहा था। व्हाट वाज द वे वी हैव लर्नड इन लास्ट लेक्चर, बट नाउ वी हैव टू क्लियर व्हिच टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव वी हैव टू फेस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। तो मैंने आप लोग को अबाउट ऑथर जब पढ़ रहे थे तो उस समय समझाया था कि बाबू ये मेटाफिजिकल पोएट वर्ड्स याद कर लो, यानी आध्यात्मिक कवि हैं। तो कह रहा है कि हु हैज बीन डिस्क्राइब, ऐसा कौन सा ऑथर है जिसके बारे में वर्णन किया गया है एज ए मेटाफिजिकल पोएट। तो हम सभी जानते हैं कि देयर इज ओनली वन ऑथर, नेम इज जॉन डॉन, जिसको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। तो इसका आंसर 4 ऑथर का नाम रहेगा, लेकिन हमको क्लिक करना है जॉन डॉन। दूसरा क्वेश्चन, जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लीव हिज वाइफ बिहाइंड, यानी कहने का मतलब है, कह रहे हैं जॉन डॉन इज गोइंग। तो जॉन डॉन कहाँ जा रहा था? तो एक्सप्लेनेशन में हम लोग पढ़े हैं कि जॉन डॉन वाज गोइंग ऑन ए जर्नी पे जा रहा था अपने पत्नी को छोड़ के। तो यहाँ पर पूछ रहा कि जर्नी पे यानी यात्रा पे जा रहा था, तो कौन सा प्लेस जा रहा था? तो हम लोग पढ़े हुए थे कि जा रहा था कहाँ? तो जर्मनी। करेक्ट आंसर क्या होगा? जर्मनी। तो जॉन डॉन इज गोइंग टू जर्नी, जर्नी की जगह पर क्या पूछ रहा है? प्लेस। तो 4 प्लेस का नाम रहेगा, हम लोग को देना है जर्मनी। लिव हिज वाइफ बिहाइंड, अपनी पत्नी को छोड़ के। तभी तो ये पोएम का क्रिएशन हुआ, बिकॉज हिज वाइफ वाज अफ्रेड दैट व्हाट विल हैपन देयर और नॉट। वो चाहती थी कि ये ना जाए। कह रहा डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर हम लोग सीखे थे और पढ़े थे, क्योंकि रूपर्ट्स ब्रूक ने इस पोएम में एक लाइन यूज किया था। एक्सप्लेनेशन में हम लोग पढ़े थे कि वी मस्ट डाई एट लीस्ट, हमें एक दिन निश्चित मरना है, तो क्यों ना अपने लाइफ को टिल दैट इन जस्ट मीन्स दैट की मृत्यु तक खुशी खुशी जिए। तो ग्लैडली एक्सेप्ट करता है डेथ को। तो अकॉर्डिंग टू पोएम वी हैव टू गिव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जॉन डॉन। तो वो जॉन डॉन है जो ग्लैडली एक्सेप्ट करता है डेथ को। क्वेश्चन नंबर 4, जॉन डॉन फील्स दैट अ डैश इज वेरी होपलेस। तो कह रहा है क्या कि अकॉर्डिंग टू ऑथर जो हम लोग पढ़े थे एक्सप्लेनेशन में, तो ऐसा कौन सा पर्सन है जो कह रहा है होपलेस होता है, निराशावादी होता है। तो जॉन डॉन फील्स किया था और कहा था एक्सप्लेनेशन में कि व्हेन गुड फॉर्च्यून फॉल, हाउ फीबल इज मैन्स पावर व्हेन गुड फॉर्च्यून फॉल। यानी अकॉर्डिंग टू ऑथर कहना था कि हाउ फीबल इज मैन्स पावर, मनुष्य का शक्ति कितना कमजोर है। व्हेन गुड फॉर्च्यून फॉल, जब अच्छे दिन गिर जाते हैं, तो वी कैन नॉट एड अनदर आवर्स एंड नॉट लॉस्ट आवर रिकॉल, ना ही हम बीते हुए घंटे को रिकॉल कर सकता हूं। तो यहां पर क्या पूछ रहा है? जॉन डॉन फील्स दैट, यानी जॉन डॉन महसूस करता है कि ए डैश इज वेरी होपलेस द मैन के बारे में ही उन्होंने कहा कि हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कितना कमजोर है, तो यही महसूस करता है। तो वी हैव टू गिव द आंसर मैन। 5 नंबर में देखते हैं, कह रहे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बाय जॉन डॉन। क्वेश्चन नंबर 6, द पोएट्स यानी जॉन डॉन इज बेटर देन द डैश। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर हम लोग पढ़े थे और बोला था कि आई कैन मेक ए स्पीडर जर्नी देन द सन, बिकॉज मैं सूर्य से भी तेज हूँ। बोला यहाँ से वो चला गया था, बट नाउ इज हियर टुडे, लेकिन आज देखो यहाँ है। इट हैज नो सेंस नॉट डिजायर, ना तो उसके पास सेंस है ना ही डिजायर है, बट आई हैव तो बिलीव मी दैट आई कैन मेक ए स्पीडर जर्नी देन द सन। मैं सूर्य से भी तेज लौट के आऊंगा, विश्वास करो, ऐसा इन्होंने कहा था। तो इसका मतलब है कि सूर्य से भी अच्छा अगर कोई इसमें अपने आप को दिखाया है तो वो है जॉन डॉन। तो हमको आंसर क्या देना है? द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन द सन। द करेक्ट आंसर होगा सन। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे हिज बिलव्ड सेज दैट शी इज अ ग्रेट लव फॉर जॉन डॉन।
क्योंकि जब अनकाइंडली काइंड की बात हो रही थी, जब तुम रोती हो, बिलाप करती हो, तो ब्लड डीके, लाइव ब्लड जो है डीके होने लगता है। अनकाइंडली काइंड की बात किया था, एक्सप्लेनेशन में हम लोग पढ़े थे, तो वहां पर बोला था कि मेरे अच्छे दिन तो तुम्हारे पास है, दाउ सेयस्ट मी दैट, यानी कहने का मतलब है कि तुम ही कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और मेरे अच्छे दिन किसके पास है? तुम्हारे पास है। तो वही चीज यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि हिज बिलव्ड, यानी जो जॉन डॉन ऑथर है उनका जो बिलव्ड है, सेज दैट शी इज अ ग्रेट लव फॉर डैश, किसका वो ग्रेट लव है? तो वो है जॉन डॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे जॉन डॉन हैड सीन द सन सिटिंग डैश नाइट। तो एज एन एग्जाम्पल जॉन डॉन ने इस चैप्टर में बताया था कि एस्टर नाइट द सन went hence here but now it is here today, लेकिन आज देखो he is here today, मतलब आज वो यहाँ है। तो यानी एस्टर नाइट, बीते हुए कल रात को किसको देखा था? तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि जॉन डॉन हैड सीन द सन, वो सूर्य को देखा था सेटिंग यानी डूबते हुए, कब? डैश नाइट। तो यहाँ से क्या गायब है बच्चों? तो येस्टर नाइट। पोएम में जो लाइन यूज हुआ है वो है येस्टर नाइट। तो वी हैव टू गिव द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस येस्टर नाइट। क्वेश्चन नंबर 9 जॉन डॉन वाज बोर्न इन डैश। तो 1572 यानी 1572 को इसका जन्म हुआ था। तो एडी ईसा मसीह के पहले जो डेथ होता है, तो एडी आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो एडी। क्वेश्चन नंबर 10 जॉन डॉन वाज डाइड इन, तो ये हम लोग को पता है 1631 को क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 जॉन डॉन वाज बोर्न इन डैश। तो यहां पर यानी पूछ रहा है क्या, जॉन डॉन का जो बर्थ प्लेस था वो क्या था? तो वो लंदन था। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव डैश विदाउट ए डिग्री। तो हम लोग पढ़े हुए थे अबाउट ऑथर में कि जॉन डॉन ही एक ऐसा ऑथर था जो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार था, बिकॉज ही वाज बिलोंगिंग टू द रिलीजन कैथोलिक, रोमन कैथोलिक, और पूरा का पूरा जो वहाँ पर था देशवासी वो एंटी कैथोलिक था, जिसके वजह से इसको छुप के रहना पड़ा था। तो पेट्रन्स जो थे, आश्रयदाता, उनके घर में रहा था। तो वही चीज यहाँ पर देखो पूछ रहा है कि जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लिव विदाउट, फोर्स्ड टू लिव यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियंस। तो यानी पूछ रहा है कि जॉन डॉन को बिना डिग्री का ही निकाल दिया गया, धर्म के कारण, रिलीजियन के कारण। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? तो कहाँ से निकाल दिया गया था? तो सभी बच्चे जानते हैं, एक्सप्लेनेशन में हम लोग पढ़े हुए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फोर्सफुली निकाल दिया गया था जॉन डॉन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा, हमको देना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 13 में डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन। तो हम लोग पढ़े थे कि जॉन डॉन को कुछ दिन के लिए जेल जाना पड़ा था, बट एक कहावत है, होगी प्यार की जीत, क्योंकि इन्होंने पेट्रन्स नाई से लव मैरिज किया था, उन्हीं की वजह से क्लेम हुआ और कुछ दिन के लिए जेल गया, लेकिन प्यार का अंत में जीत हुआ, तो कुछ दिन ही जेल में कैद रहे थे। तो व्हाट वाज द रीजन? एक क्वेश्चंस में रीजन पूछ रहा है, क्या रीजन था? तो हम लोग एक्सप्लेनेशन में पढ़े थे, ड्यू टू सेक्रेटली मैरिंग। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि डैश, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर डैश हिज पेट्रन्स नाइस। तो यहाँ पर क्या होगा? सेक्रेटली मैरिंग विजिट, यानी भाग गया था चुपके से शादी करने के लिए, उसी दौरान इस पर क्लेम हुआ था, इस वजह से इसको जेल जाना पड़ा था। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे कि जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज डैश। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि अबाउट ऑथर, और मैंने आपको सजेस्ट भी किया था कि हर एक ऑथर का एक उपनाम, एक कैटेगरीज होता है कि वो किस किस भाग को, किस किस खंड को लिखा करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जाने थे कि ये जो ऑथर है वो सॉन्ग्स एंड सोनेट भी लिखते थे, सटायर्स भी लिखते थे, एंड अलगीज शर्मन्स भी लिखते थे। तो यानी इसका ऑप्शन, बिकॉज मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो ये वेल नॉन थे किस किस चीज़ को लेके। कभी एग्जाम में ये एग्जाम्पल दे देगा, कभी आपको ये नहीं देगा तो ये एग्जाम्पल देगा, या कभी एक ये दिया बाकी दोनों नहीं देगा और डिफरेंट दे देगा। तो हमको ये सभी वर्ड्स याद रखने हैं कि सॉन्ग्स भी लिखते थे, एंड सोनेट, सटायर्स, अलगीज और शर्मन्स, तो वेल नोन थे। तो हमको क्या याद रखना है? इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे मेंस पावर इज डैश। मेंस पावर क्या होता है? वेरी वीक होता है, हाउ फीबल होता है, क्योंकि पोएम के एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको पढ़ाया था हाउ फीबल इज मेंस पावर। कहने का मतलब है कि आदमी का शक्ति कितना कमजोर होता है, क्योंकि उनकी पत्नी बिगन टू क्राई, रोने लगी थी ना, दैट्स व्हाई ऑथर यूज दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स, हाउ फीबल इज मेंस पावर। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर क्या हो गया? मेंस पावर इज क्या होता है? वेरी वीक होता है, पर काफी कमजोर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 वेयरनेस मीन्स, पोएम में ये वर्ड यूज हुआ, वेयरनेस मीन्स थकान का वर्ड, तो टायरनेस
तो अवेयरनेस एग्जाम में पूछ दी जाती है, अवेयरनेस मीन्स, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है थकान, टायरनेस। फर्स्ट पोएम का फर्स्ट लाइन था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, नहीं मैं नहीं जा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूं, ना ही ये आशा है कि दुनिया मुझे तुमसे बेहद प्यार करेगी, ऐसा था फर्स्ट पैराग्राफ में। उसी का ये वर्ड है टायरनेस, हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि द मॉडर्न इंग्लिश ऑफ हैथ इज डैश, क्या होता है। तो अब ये हैथ समझना है, हैथ हैज के लिए यूज किया है इस पोएम में, क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश में है, ई का कॉम्बिनेशन होता है। जब पोएम के बुक को आप पेज को आगे की पृष्ठ को पलटोगे तो वहां पर कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, मैं उसका भी एक क्लिप बना दूंगा आप लोग के लिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां जाके फेयर कर लेना कि ओल्ड इंग्लिश और न्यू इंग्लिश में क्या डिफरेंटेज है। तो उस तरह के वर्ड्स हैं जिस वर्ड को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो हैथ वर्ड यूज किया था, जैसे कहाँ पे यूज किया था मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग का ध्यान उस ओर ले जाता हूँ। इट हैथ नॉर सेंस नॉर डिजायर, नॉर सेंस नॉर डिजायर। तो यहाँ पर कहने का मतलब था कि ये जो सूरज है उसके पास ना तो डिजायर है, ना ही सेंस है, ना ही समझ है, तो ये वर्ड यूज किया था। तो यहाँ पर हैथ वर्ड इज हैज है, मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, हैज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सॉट अवे इज कंपोज्ड बाय। अब ये लाइन मैंने आपको कल बताया था कि पोएम का लाइन आपको याद रहे ना रहे डजंट मैटर, बट वी हैव टू लर्न दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। किसी भी पोएम का भाग है, लाइन है, अंश है, स्टेटमेंट है, तो वो किस पोएम का है, उस लाइन को पकड़ के हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि ये किस पोएम का भाग है, किस पोएम का एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट मीन्स होता है भाग्यांश। तो यहाँ पर कह रहा है कंपोज्ड बाय, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लाइन दे दिया गया है, और ये स्वीटेस्ट लव का कोई भी लाइन उठा के एग्जाम में दे दी जाती है। क्वेश्चंस बैंक पलट लो ना, आप देखो, अपने आप को तैयार करो। हाउ टू ट्रेंड, आई विल टीच यू, मैं सिखाऊंगा आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टिप्स कि हाउ टू फॉलो द एक्सेलेंसी, एक्सेलेंसी को पीछा कैसे किया जाता है मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप इसी तरह बने रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपकी नज़र में मैं एक अच्छा टीचर हूँ, I have ability to teach you. If you think that yes, he is the best guys, then we have to. चलिए carry on about it. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है he hath no desire nor sense, मतलब कह रहा है कि उसके पास ना तो डिजायर है, ना ही इच्छा है, ना ही सेंस है, ना ही समझ है, कि नॉर हाफ सॉट ए वे, उसके पास ना तो कोई वे है। तो ये लाइन हम लोग पोएम एक्सप्लेनेशन में पढ़े हुए थे कि सूरज की तरफ इशारा करके जॉन डन अपने वाइफ को समझा रहा था कि वो सूरज को देखो, स्टार नाइट वेंट हेंस फ्रॉम हियर बट नाउ इज हियर टुडे। उसके पास ना तो सेंस है ना डिजायर है, फिर भी वो लौट के आया, वो अभी जर्नी पे गया था, बट आई हैव डिजायर एंड सेंस, दैट्स व्हाई आई कैन मेक ए स्पीडर जर्नी, ऐसा वर्ड यूज किया था। तो ये लाइन कहाँ का है ये पूछ रहा है, कंपोज्ड बाय कहाँ का है। अगर रहता तो अगर हमको आंसर देना होता कि रूपर्ट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। ठीक, यहाँ पर देखिए किस तरह से बोर्ड में पूछा जाता है, दिस इज द लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। तो यहाँ ने पूछ दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन है ऑफ द पोएम, पोएम का टेकन फ्रॉम द पोएम, किस पोएम से लिया गया है। तो आपको 4 पोएम का नाम रहेगा, एक में टिक मारना है। अब यहाँ से यहाँ तक लाइन दिया, दिस इज एन एक्सर्प्ट, यह एक भाग है ऑफ द पोएम, किस पोएम का, ऐसे करके पूछेगा। तो एक्सर्प्ट मीन्स क्या होता है वो याद रखना होगा, एक्सर्प्ट मीन्स भाग्यांश। स्टॉप करके बार बार सुनो, आप याद कर लो इस वर्ड्स को, इन फ्यूचर आपको दिक्कतें नहीं होगी। या पूछता है ये, देख रहे हैं यहाँ पे कंपोज्ड बाय, ये वहां से यहाँ तक लाइन दिया, इज कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा लिखा गया। जब तक हम इस लाइन को नहीं पकड़ेंगे कि ये किस पोएम का भाग है और उसका ऑथर कौन है, तो क्या हम इस करेक्ट आंसर दे पाएंगे, तो नहीं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जॉन डन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। टोटल 18 ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में। आई होप आपको रटना नहीं पड़ेगा। यदि आपने मेरा एक्सप्लेनेशन देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा विजिटर है और आप इस ऑब्जेक्टिव सेट को देख रहे हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट, सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जाएं, क्लिक करें लिंक को और आप पहले एक्सप्लेनेशन देखें। फिर क्या होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। थैंक यू, इसी तरह बने रहिए।